भाई एक टाइम ऐसा भी था जब मैं इंस्टाग्राम की रील को देखते ही जा रहा था और मुझे लगता था भाई अभी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, बाद में मैं पढ़ाई कर लूंगा। लेकिन पता ही नहीं चलता था कब वो थोड़ा सा टाइम 1-2 घंटे कब बीत जाता था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब इंस्टाग्राम का एडिक्ट हो चुका हूँ। और जब मैं इंस्टाग्राम को क्लिक करता था तो सबसे पहले रील फनी होती थी, इतनी फनी होती थी कि हंसते हंसते तो मेरा पेट दर्द देने लगता था। दूसरी रील मोटिवेशन होती थी जहाँ पर बोला जाता था भाई तुम बस 6 महीने दे दो, उसके बाद तुम पैसे कमाने लगोगे, बॉडी बनाने लगोगे, तुम बंदी पटा लोगे और भाई तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम सोच रहे हो, तुम बस भाई 6 महीने अपने ऊपर काम कर लो। और उस वक्त मुझे लगता था भाई अब तो लाइफ तो चेंज करनी ही पड़ेगी। फिर अमीरों वाली रील आती है, कोई रॉलेक्स वॉच दिखा रहा है, कोई थार में घूम रहा है, कोई 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है और मैं रूम में बैठे बैठे सोचता था भाई मुझे तो अब अमीर ही बनना है, मैं ट्रेडिंग सीखूंगा, बॉडी बनाऊंगा, एक दिन मेरे पास वो सब कुछ होगा जो मैं सोच रहा हूँ। उसके बाद बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाली रील आती थी जहाँ पर एक सिंपल सा बंदा काला सा पतला सा 1-2 साल में अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। उसके सिक्स पैक देख लो, उसके लॉन्ग हेयर देख लो, परफेक्ट जॉ लाइन देख लो। उसको देखने के बाद मैं सोचता था भाई अब तो मैं कमबैक करके ही रहूंगा। और सच में मैं अपने माइंड में पूरा फ्यूचर इमेजिन कर लेता था, जैसे लोग मेरे से फोटो खिंचा रहे हैं, मैं जिम में बॉडी बना रहा हूँ, जिस लड़की ने मुझे इग्नोर करा था वो मुझे देखकर रिग्रेट कर रही है। कभी कभी तो कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड की भी याद आती थी, कभी कभी तो ब्रेकअप वाले रील आते थे और सिर्फ मैं अपने गर्लफ्रेंड को याद करता था। ये सब रील देखने के बाद मेरे माइंड में अलग ही सीन चलता था। मैं सोचता था एक दिन मैं इतना सक्सेसफुल बनूंगा कि लोग देखकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी अलग ही थी। मैं तो बस बेड के ऊपर पड़ा पड़ा मोबाइल देख रहा था, इंस्टाग्राम देख रहा था, रील देखता था। रात को तो भाई सिचुएशन तो और ही डेंजरस बन जाता था। जब मैं लाइट को बंद कर देता था तो रूम पूरा डार्क हो जाता था और सिर्फ फोन की लाइट मेरे फेस के ऊपर आती थी और मैं बोलता था भाई ये वाली रील तो मेरी लास्ट रील है, इसके बाद मैं नहीं देखूंगा। फिर और एक रील देखता था और फिर बोलता था भाई पक्का ये वाली रील लास्ट है, उसके बाद भी देखता था। मोबाइल को तो मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था और पता ही नहीं चलता था रात के 12-1 कब बज जाते थे। कभी कभी तो आंखें तो बहुत जलने लगती थी, माइंड तो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और अंदर से रिग्रेट भी होता था भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी मैं फोन को साइड में नहीं रखता था और रात को सोने से पहले मैं रोज एक लाइन बोलता था भाई कल से मैं पक्का इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा, कल से मैं पढ़ाई करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, अपने लाइफ के ऊपर काम करूंगा। और 5 बजे का अलार्म भी लगाता था। 5 बजे का जैसे अलार्म बजता था उसको बंद करके और सो जाता था और मैं बोलता था कल से उठूंगा। कॉलेज जाते वक्त चलते चलते इंस्टाग्राम देखता था, खाली टाइम मिलता था इंस्टाग्राम देखता था। कभी कभी तो लड़कियों की प्रोफाइल भी देखता था, उनकी रील देखता था, पोस्ट देखता था, दोस्तों को फनी रील भेजता था। फोकस तो भाई मेरा पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। 2 मिनट पढ़ाई करता था, फिर स्टेटस चेक करने लगता था और जब मैं खुद स्टेटस डालता था किन किन लोगों ने मेरा स्टेटस देखा, किस किस ने मेरे स्टेटस को लाइक किया। और मैं आपको सच बताऊं तो मैं लड़कियों के स्टेटस के ऊपर लाइक भी करता था ताकि वो मुझे शायद नोटिस कर ले। अंदर से तो मुझे पता था कि मैं अपने लाइफ को वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। उसके बावजूद भी मैं ये सब करता था। मुझे पढ़ाई करनी थी पता था, मुझे वीडियो बनाना है पता था, मुझे लाइफ के ऊपर काम करना है पता था, मुझे एक्सरसाइज करना है पता था। उसके बावजूद भी मैं इंस्टाग्राम को देखे ही जा रहा था। कभी कभी तो माइंड तो पूरी तरीके से खराब हो जाता था और फिर मैं इंस्टाग्राम को डिलीट कर देता था और फिर 2-3 दिन के बाद और फिर से मैं डाउनलोड कर लेता था। और शायद अगर तुम भी ये वीडियो देख लो तो तुम मेरी बातों से बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारी सबकी प्रॉब्लम है। और जब मैंने यूट्यूब पर इससे 300 से ज्यादा वीडियो देख लिया ना, उसके बावजूद भी मैं इंस्टाग्राम को देखे जा रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं जिससे मैं इंस्टाग्राम को छोड़ सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप भी इंस्टाग्राम से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ अगर मैंने अभी इंस्टाग्राम को कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे मेरा फोकस, कॉन्फिडेंस और मेरा फ्यूचर सब खत्म हो जाएगा। और मैं आपको सच बताऊं तो इंस्टाग्राम को छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ऐप में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारे माइंड में। हमारा माइंड शॉर्ट डोपामिन का एडिक्ट हो चुका होता है। हर 5 सेकंड में हम नए रील देखते, 5 सेकंड में हम नए गाने सुनते, नया एक्साइटमेंट, ये सब चीजें हमें डोपामाइन मिलता है। और शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम क्लिक करते हो लेकिन आपको पता ही नहीं चलता 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं। उसके बाद आपको गिल्ट फील होता है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर आप इंस्टाग्राम को छोड़ क्यों नहीं पाते, क्योंकि इंस्टाग्राम हमारी विल पावर से नहीं, हमारे डोपामाइन सिस्टम से खेलता है। और जब आप रील को स्क्रॉल करते हो ना तो दिमाग को इंस्टेंटली एक्साइटमेंट मिलती है, जैसे फनी रील हो गया, मोटिवेशनल रील हो गया, रिलेशनशिप वाले रील हो गया। इन सभी रील से हमें डोपामाइन मिलता है और धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ भी बोरिंग लगने लगती है। इसलिए पढ़ाई करना बोरिंग लगता है, काम करना हमें बोरिंग लगता है, किताबें पढ़ना हमें बोरिंग लगता है, एक्सरसाइज करना हमें बोरिंग लगता है, वीडियो बनाना हमें बोरिंग लगता है, क्योंकि रियल लाइफ वो स्लो होती है और रील होता है वो फास्ट होता है, इसलिए हमें वो सब बोरिंग लगता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज नोटिस किया जिसने मेरी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहली चीज जो मैंने की, मैंने इंस्टाग्राम को एंटरटेनमेंट की जगह रिवार्ड बनाना स्टार्ट किया। पहले क्या होता था, सुबह उठता था फोन देखता था, खाते वक्त फोन देखता था, बोर हुआ फोन देखता था,
इसलिए मैंने अपने लिए एक सिंपल रूल बनाया, जब तक मैं इंपॉर्टेंट काम को कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मैं इंस्टाग्राम को क्लिक नहीं करूंगा। जैसे पढ़ाई करना हो गया, जैसे कोई भी काम करना हो गया, जैसे एक्सरसाइज करना हो गया, जैसे वीडियो बनाना हो गया, उसके बाद अगर थोड़ा यूज करना है तो कर सकता हूँ। और मैं आपको सच बताता हूँ, ये सिंपल सी चीज बहुत पावरफुल है, क्योंकि अब माइंड को समझ आ चुका है पहले काम करो उसके बाद डोपामाइन मिलेगा। और शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप फ्री होते हो ऑटोमेटिकली आपका हाथ फोन की तरफ चला जाता है, बिना सोचे समझे आप इंस्टाग्राम को क्लिक कर देते हो, क्योंकि एडिक्शन का सबसे बड़ा ट्रिगर होता है बोर्डम। खाली दिमाग स्क्रॉलिंग का सबसे बड़ा एडिक्ट बनता है। इसलिए मैंने खुद को बिजी रखना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, घूमने जाना मैंने स्टार्ट किया, वीडियो बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि जब रियल लाइफ में एक्साइटमेंट आना स्टार्ट होता है तब वर्चुअल लाइफ का कंट्रोल कम होने लगता है। और एक डेंजरस चीज जो मैंने नोटिस किया वो है रात को मोबाइल देखना। भाई सच बताता हूँ, अगर आप बेड के ऊपर लेट कर मोबाइल देख रहे हो ना तो एडिक्शन आपका और स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड कमजोर हो जाता है। और शायद आपने भी ये लाइन बोली होंगी, भाई बस ये लास्ट रील है इसके बाद नहीं देखूंगा। फिर आप और एक रील देखते हो और फिर आप बोलते हो भाई पक्का पक्का ये वाली लास्ट रील है इसके बाद मैं नहीं देखूंगा, और पता ही नहीं चलता रात के 1-2 कब बज गए। अब सवाल आता है कि आप रील को देखना छोड़ क्यों नहीं पाते, क्योंकि रील आपके माइंड को ओवर स्टिमुलेटेड करती रहती है, और ओवर स्टिमुलेटेड माइंड को साइलेंस बोरिंग लगता है। सोने से पहले 30 मिनट माइंड को दूर रख देता हूँ। स्टार्टिंग में तो बहुत अजीब सा लगता है, हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ चला जाता है। कभी कभी तो बिना रीजन के फोन अनलॉक कर देता था। तब मुझे रियलाइज हुआ वो थी कि मैंने इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन को बंद कर दिया, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन माइंड को क्लिक करने में मजबूर कर देता था, और धीरे धीरे अटेंशन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। आपने भी नोटिस किया होगा, अब हम 10 मिनट भी बिना फोन के बैठ नहीं पाते। फोकस इतना वीक हो गया है, 2 मिनट पढ़ाई करते फिर से फोन चेक करना स्टार्ट हो जाता है, 2 मिनट काम करते रील देखना स्टार्ट हो जाता है, और फिर हम बोलते मेरा फोकस पूरा कमजोर हो चुका है। भाई आपका फोकस कमजोर नहीं है, बल्कि अटेंशन कंटिन्यूअसली डिवाइड हो चुका है। फिर मैंने रील को देखना कम किया और काफी सारे क्रिएटर को अनफॉलो कर दिया, क्योंकि वो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे, मुझे ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने उन सबको अनफॉलो कर दिया, क्योंकि जितना ज्यादा आप दूसरों की लाइफ को देखोगे उतना ज्यादा आपको अपनी लाइफ बेकार लगेंगे। और मैं आपको सच बताऊं, सोशल मीडिया का सबसे डेंजरस पार्ट होता है कंपैरिजन। कोई अपनी बॉडी दिखा रहा है, कोई अपने पैसे को ही दिखा रहा है, कोई गाड़ी में ही घूम रहा है, कोई अपनी बंदी के साथ दिखा रहा है, और ये सब देखने के बाद धीरे धीरे आपको लगने लगता है भाई सबकी लाइफ तो बेटर है, लेकिन मेरी लाइफ पूरी झंड हो चुकी है। लेकिन रियलिटी भाई अलग ही है, हर बंदा सिर्फ अपनी बेस्ट मोमेंट को दिखा रहा है। और सबसे पावरफुल चीज क्या थी पता है आपको? मैंने अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब आपकी लाइफ बोरिंग होती है तब वर्चुअल लाइफ एडिक्टिव लगती है, लेकिन जब आप जिम जाते हो, कोई नई स्किल सीखते हो, अपने गोल के ऊपर काम करते हो, वीडियो बनाते हो, तब धीरे धीरे स्क्रॉलिंग का मजा कम होने लगता है। और एक बात हमेशा याद रखना, इंस्टाग्राम को डिलीट करना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आपका ही माइंड एडिक्टेड है तो आप 2 दिन के बाद फिर से डाउनलोड कर लोगे। तो इसका रियल सोल्यूशन क्या है? देखो, खुद को कंट्रोल करना सीखो, आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ, शॉर्ट डोपामाइन को कम करो और रियल लाइफ में फोकस बढ़ाओ। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेगा, बहुत प्रॉब्लम भी होगा, आप बार बार रिलैप्स करोगे, फिर भी रील देखोगे, लेकिन धीरे धीरे आपका कंट्रोल आपके हाथ में होगा। और मैं आपको सच बताता हूँ, जब मैंने रील को देखना कम करा ना, तब मुझे पता चला कि मेरे पास तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम होता है। मेरा माइंड रिलैक्स होने लगा, फोकस इंप्रूव हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मुझे रियल लाइफ में और मजा आने लगा। इसलिए अगर आप सच में इंस्टाग्राम एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हो तो एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस आज से थोड़ा सा कंट्रोल लेना स्टार्ट करो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लिया ना, उस दिन से आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख लोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपने कैसा फील किया कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो दिन भर इंस्टाग्राम देखता है। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम अविनाश है, मैं भी आपकी तरह सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में हूँ। अगर आप भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।